कारण केवल दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता और अलादीन को ज्ञात था। अलादीन ने अब दिया रगड़कर जिन्न को बुलाने की जरूरत न समझी और अपनी 3 महीने की मियाद बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने ऐसा प्रकट किया जैसे बदर बदौर के मंत्री पुत्र से ब्याहे जाने के बारे में उसे कुछ पता ही न हो। 3 महीने की मियाद बीतने के बाद अलादीन ने फिर अपनी मां को बादशाह के पास भेजा। बुढ़िया फिर दरबार के लायक कपड़े पहनकर दरबार में गई और बादशाह के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर समझ गया कि वह वादा याद दिलाने को आई है। मंत्री भी इस बात को ताड़ गया और उसने कोशिश की कि बादशाह को किसी और बात में उलझाए रखे। बादशाह ने उसे रोक दिया और कहा, वह बुढ़िया जो सामने खड़ी है उसे हाजिर करो। मंत्री ने चौबदार द्वारा उसे बुलवा लिया। बुढ़िया ने पहले की तरह भूमि चूमी। बादशाह ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, सरकार ने 3 महीने पहले मुझसे कहा था कि शहजादी का विवाह मेरे पुत्र अलादीन से 3 महीने बाद कर देंगे। आज मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई हूं। समझ तो बादशाह पहले भी गया था कि वृद्धा इसी बात को कहने के लिए आई है, फिर भी चूंकि उसे अलादीन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए विवाह की स्वीकृति देने में हिचकिचा रहा था। उसे परेशानी यह थी कि अमूल्य रत्नों के उपहार से प्रभावित होकर उसने शादी का वादा दिया था। अब उससे साफ मुकरने से उसकी प्रतिष्ठा में जो बट्टा लगता वह भी उसे मंजूर नहीं था। उसने अपनी कठिनाई मंत्री को चुपके से बताई। उसने चुपके से कहा, कोई परेशानी नहीं है। आप अलादीन को कहला भेजे कि शहजादी का मेहर बहुत बड़ा होगा। तुम में वह देने की सामर्थ्य हो तो मैं विवाह को राजी हूं, वरना आगे से विवाह की बात भी मेरे आगे न चलाना, और मेहर आप इतना भारी मांगे कि वह दे ही न सके। बादशाह को यह सलाह पसंद आई। उसने अलादीन की मां से कहा, देवी जी, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उससे मैं फिरता नहीं हूं। मैं उसे जरूर पूरा करता, लेकिन शहजादी ने एक बेढब शर्त रखी है। वह कहती है कि मैं उसी आदमी से शादी करूंगी जो मुझे काफी बड़ा मेहर दे। तुम अपने पुत्र से कहो कि शहजादी का विवाह उससे तभी होगा जब वह 40 हबशी गुलामों के सरों पर धरे हुए 40 स्वर्ण पात्रों में उसी तरह के रत्न भरकर भेजे जैसे तुमने भेंट में दिए थे। हर एक हबशी गुलाम के आगे एक सुंदर गोरे रंग का गुलाम भी होना चाहिए। सभी गुलामों की पोशाकें बहुमूल्य जरदोजी की होनी चाहिए। साथ ही जिन स्वर्ण पात्रों में रत्न भेजे जाएं, उनके ढकनों पर सुंदर चित्रकारी मीना के काम में होनी चाहिए। तुम यह शर्त अपने पुत्र को बताओ और पूछो कि क्या कहता है। वह जो कुछ उत्तर दे वह कल आकर बताना। सीधे मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।